नमस्कार साथियों, मैं हूँ राहुल चौधरी। आज अपना टॉपिक जो चलेगा वो चलेगा पिट्यूटरी ग्लैंड चलेगा। कौन सा चलेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड। अब जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये अपनी मास्टर ग्लैंड है। कौन सी ग्लैंड है? मास्टर ग्लैंड है, जो क्या करेगी? अपनी सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करने का काम करती है। देखो, अभी जो पिछला लेक्चर लिया था मैंने, वो लिया था किसका? हाइपोथैलेमस का। तो हाइपोथैलेमस में अपन ने क्या देखा था कि जो हाइपोथैलेमस है वो कंट्रोल करता है किसको? पिट्यूटरी ग्लैंड को। तो पिट्यूटरी ग्लैंड तो क्या हो गई? मास्टर ग्लैंड हो गई, जो क्या करेगी? अपनी बॉडी में जितनी भी ग्लैंड्स है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, उन सब को कंट्रोल करने का काम करती है। लेकिन इस पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कोई कंट्रोल करता है, जिसको अपन क्या नाम देते हैं? हाइपोथैलेमस। और वो हाइपोथैलेमस क्या करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करने का काम करता है। अब जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसकी पहले अपन क्या देखेंगे? स्ट्रक्चर और लोकेशन देखेंगे, फिर एंटीरियर पिट्यूटरी के बारे में देखेंगे, फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बारे में देखेंगे, और इसके अंदर कौन कौन से डिसऑर्डर्स आते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड की जो हार्मोन है उसके कारण कौन कौन से डिसऑर्डर हो रहे हैं, उन सब के बारे में अपन देखेंगे। ठीक है, जो अपना डाटा है पूरा, वो पूरा कैसा है? NCERT बेस है। अपना जो भी डाटा है वो सारा कैसा है? NCERT बेस्ड है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो जो अपना सबसे पहला पार्ट आता है पिट्यूटरी ग्लैंड की नॉर्मल एनाटॉमी के बारे में आता है। ठीक है, तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसकी नॉर्मल एनाटॉमी की बात करें, तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसकी लोकेशन की बात करें सबसे पहले, तो लोकेशन कहाँ आएगी? सेला टर्सिका। कहाँ आएगी? सेला टर्सिका। अब सेला टर्सिका कहाँ होती है? जो सेला टर्सिका होती है वो अपनी जैसे क्रेनियल बोन्स होती है, वो क्रेनियल बोन्स क्या करती है? एक केविटी का फॉर्मेशन करती है। वो केविटी कहाँ प्रेजेंट होती है? उस केविटी के अंदर एक बोन आती है जिसको अपन क्या नाम देते हैं? स्फिनोइड बोन नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? स्फिनोइड बोन। और वो स्फिनोइड बोन क्या कर रही है? एक केविटी का फॉर्मेशन बना रही है ऐसा। उस केविटी को अपन क्या नाम देते हैं? सेला टर्सिका। तो ऊपर की तरफ तो मान लो जैसे ये हाइपोथैलेमस हो गया, ठीक है, और ये नीचे वाला पार्ट क्या आ गया? पिट्यूटरी ग्लैंड आ गया। अब ये दोनों क्या हो रहे हैं? एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। इस स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं? स्थमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्थमस। ठीक है, तो इस पार्ट के थ्रू क्या हो रहा है? एक स्टाल्क आ गई जो क्या कर रही है? हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड को कनेक्ट करने का काम कर रही है। ये वाली चीज़ अपन ने देखी। लेकिन पोजीशन कहाँ होगी? सेला टर्सिका। और सेला टर्सिका कहाँ देखने को मिलेगी? ये केविटी बना रही है, जो कौन सी बोन बनाएगी? स्फिनोइड बोन। स्फिनोइड बोन क्या है अपनी? जो क्रेनियल बोन्स है उनका पार्ट है ये। ठीक है, तो पहली बात तो क्या आ गई? इसकी लोकेशन की आ गई। लोकेशन क्या है इसकी? सेला टर्सिका। और बोनी कैविटी आ गई। ठीक है, दूसरा क्या बात आ गई? ये अटैच होती है किससे? हाइपोथैलेमस से, एक स्टाल के थ्रू। स्टाल क्या आ गई? ये वाला पार्ट क्या आ गया? स्टाल का आ गया। इस स्टाल के थ्रू क्या होती है? ये ऊपर वाला पार्ट क्या आ गया? हाइपोथैलेमस। इस हाइपोथैलेमस से क्या है? ये कनेक्टेड है। कौन? ये जो अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड है ये। समझ रहे हो बात? ठीक है, तो ये अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड आती है और इससे कनेक्टेड है कौन? जो अपनी हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड है कौन? पिट्यूटरी ग्लैंड। काय के थ्रू? एक स्टाल के थ्रू। ठीक है, अगला पॉइंट आता है इसकी साइज। साइज ये बहुत ही छोटी होती है। ठीक है, और रोल क्या है? मास्टर ग्लैंड ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। ये अपन ने शुरुआत में देख ही लिया कि ये मास्टर ग्लैंड कहलाएगी, क्योंकि ये सारी ग्लैंड्स को क्या करती है? कंट्रोल करने का काम करती है। ठीक है, तो देखो, द पिट्यूटरी ग्लैंड इज ए स्मॉल बट क्रिटिकली इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड लोकेटेड इन द सेला टर्सिका। ठीक है, और ये कहाँ होगी? ब्रेन के बेस में होगी। बोनी कैविटी किसकी होगी? स्फिनोइड बोन की होगी। ठीक है, और हाइपोथैलेमस से क्या होगी? अटैच होगी, रेगुलेट करेगी फंक्शन दूसरी ग्लैंड्स के। बॉडी के अंदर जितनी भी ग्लैंड्स होगी उन सारी ग्लैंड्स के फंक्शंस को कंट्रोल करने का काम करेगी कौन? अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड करेगी। समझना बात? ठीक है, अब बात करें इसकी एनाटॉमी की, तो एनाटॉमी देखते हैं अपन। तो इसके दो पार्ट आते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। देखो, ये आगे वाला जो पार्ट है ना इस पिट्यूटरी ग्लैंड का, ये आगे वाला पार्ट क्या है? एक पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू जुड़ा हुआ है।
क्या के थ्रू जुड़ा हुआ है? पोर्टल सर्कुलेशन। पोर्टल सर्कुलेशन क्या होता है? मतलब एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन के पास में क्या हो रहा है? ब्लड का फ्लो हो रहा है, सीधा हार्ट के पास में नहीं जा रहा। जैसे अपन देखते हैं ना, नॉर्मली तो क्या होता है, कोई भी जो सर्कुलेशन होगा, ब्लड का सर्कुलेशन होगा, वो हार्ट के पास आएगा, ठीक है, हार्ट से कहाँ जाएगा? टिश्यू के पास जाएगा, और टिश्यू से सीधा कहाँ चला जाएगा? हार्ट के पास में चला जाएगा। लेकिन पोर्टल सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। पोर्टल सिस्टम में क्या होता है? एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन के पास में जाता है और फिर कहाँ जाता है? हार्ट के पास में। जैसे मान लो हार्ट से सर्कुलेशन आया इस ऑर्गन के पास में, अब ये ऑर्गन जैसे मान लो इंटेस्टाइन है, अब इंटेस्टाइन से सर्कुलेशन कहाँ गया? लीवर के पास में, और लीवर से कहाँ गया? हार्ट के पास में। तो यहाँ पर क्या हुआ है? इस इंटेस्टाइन और इस लीवर के बीच में क्या बना है? एक कनेक्शन बना है। इस कनेक्शन को अपन ने क्या नाम दे दिया? पोर्टल सिस्टम। मतलब ऑर्गन टू ऑर्गन, डायरेक्ट नहीं जा रहा सर्कुलेशन सीधा हार्ट के पास में, ऑर्गन टू ऑर्गन जा रहा है। इसी चीज़ को अपन क्या बोल देते हैं? पोर्टल सर्कुलेशन बोल देते हैं, ठीक है। तो जो एडिनोहाइपोफाइसिस वाला पार्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड का, मतलब एंटीरियर पार्ट जो है, वो काय के थ्रू जुड़ा हुआ है? पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? एडिनोहाइपोफाइसिस कहलाता है, ठीक है। अब जो ये पोस्टीरियर पार्ट है, ये देखो न्यूरॉन का जो एक्सोन वाला पार्ट है ना, इसके थ्रू जुड़ा हुआ है किससे? पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो इसको क्या बोल दिया अपन ने? न्यूरोहाइपोफाइसिस। क्या बोल दिया? न्यूरोहाइपोफाइसिस। ये जो न्यूरॉन है, इसने इससे डायरेक्ट कनेक्टेड है कौन? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। तो एडिनोहाइपोफाइसिस के अंदर कौन आ गया? एंटीरियर रीजन आ गया। न्यूरोहाइपोफाइसिस के अंदर कौन आ गया? पोस्टीरियर रीजन आ गया, ठीक है। अब एडिनोहाइपोफाइसिस में दो पार्ट आते हैं, पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी के दो पार्ट आते हैं अपने पास में, पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया। पार्स डिस्टेलिस क्या करता है? पूरे 6 हार्मोन्स का प्रोडक्शन करता है, और पार्स इंटरमीडिया है वो एक अलग हार्मोन का प्रोडक्शन करती है। देखना एक चीज़, जैसे मान लो ये आगे वाला पार्ट है, ये आगे वाले पार्ट के साथ में क्या होता है? मर्ज होता है कौन? जो इंटरमीडिया है, ठीक है। तो डिस्टेलिस वाले पार्ट के साथ में मर्ज्ड होता है कौन? इंटरमीडिया, ठीक है। बहुत छोटा पार्ट होता है और मात्र एक हार्मोन का प्रोडक्शन करता है, ठीक है। लेकिन ये पार्ट एक तरीके से क्या होता है? जो पार्ट्स डिस्टेलिस वाला पार्ट होता है, इसके साथ में कंप्लीटली मर्ज्ड होता है, ठीक है। इतना ध्यान रखना तो, ठीक है। अब जो न्यूरोहाइपोफाइसिस आता है, ये पोस्टीरियर रीजन है किसका? पिट्यूटरी ग्लैंड का। और इसके जो पोस्टीरियर रीजन है, इसको क्या बोलते हैं अपन? पार्स नर्वोसा। क्योंकि ये जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसके अंदर क्या होगा? जो हार्मोन होंगे ना, उनका प्रोडक्शन कौन करेगा? हाइपोथैलेमस करेगा, ठीक है। और ये क्या पार्ट क्या करेगा? जो हार्मोन है, जैसे मान लो ये हाइपोथैलेमस है, अब हाइपोथैलेमस ही पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए सारे हार्मोन बना रहा है, ठीक है। बस पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या कर रही है? उनको स्टोर कर रही है, और जब ज़रूरत होती है तब रिलीज कर देती है। बाकी यहाँ पर डायरेक्ट कंट्रोल है किसका? हाइपोथैलेमस का, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ में, ठीक है। यहाँ पर इस न्यूरॉन के थ्रू क्या है? डायरेक्ट कंट्रोल है, ठीक है। तो प्रोडक्शन कहाँ होगा? हाइपोथैलेमस में। लेकिन स्टोरेज कहाँ होगा? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में होगा। समझ रहे हो बात? ठीक है। तो इस तरीके से अपनी जो पिट्यूटरी ग्लैंड आई, उसके दो पार्ट आ गए भाई साहब। पहला क्या आया? एडिनोहाइपोफाइसिस। दूसरा कौन सा आया? न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस के दो पार्ट आते हैं, पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया। इंटरमीडिया डिस्टेलिस के साथ ही क्या होता है? एक तरीके से मर्ज्ड होता है, ठीक है। बहुत ही मर्ज्ड होता है, ठीक है। नर्वोसा क्या है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी का पार्ट है, जो क्या करेगा? स्टोर करेगा और रिलीज करेगा किसके? हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स का। मतलब पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन जो है वो अपना खुद नहीं प्रोड्यूस करती। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड उन सब हार्मोन्स का प्रोडक्शन कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है, ठीक है। तो इस तरीके से अब जो अपन देखते हैं चीज़, वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के जितने भी हार्मोन्स हैं, उन सारे हार्मोन्स का नाम देखिए। तो एंटीरियर पिट्यूटरी टोटल 7 हार्मोन्स का प्रोडक्शन करती है। कितने हार्मोन्स का? 7 हार्मोन्स का। पहला कौन सा आ गया? ग्रोथ हार्मोन। दूसरा कौन सा आ गया? प्रोलेक्टिन। तीसरा कौन सा आ गया? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। चौथा कौन सा आ गया? एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन।
पांचवा कौन सा आ गया, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और छठवा कौन सा आ गया, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये तो किसके पार्ट हो गए, पार्स डिस्टेलिस के। बोला था ना तुमको कि जो पार्स डिस्टेलिस वाला पार्ट है ये 6 हार्मोन्स का प्रोडक्शन करता है, ठीक है। अब जो एक हार्मोन बचा, कौन सा बचा, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कौन सा, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वो कौन सी क्रिएट करता है, सातवां हार्मोन, जो अपना इंटरमीडिया वाला पार्ट है वो सीक्रेट करता है। तो टोटल अपने पास में पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया दोनों को मिलाकर कितने हार्मोन आ जाएंगे अपने पास में, टोटल 7 आ जाएंगे। तो पार्स डिस्टेलिस के कितने हो गए, 6, और एक किसका हो गया, पार्स इंटरमीडिया का हो गया, जो कौन सा आएगा, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इतनी बात समझ में आ गई। तो अपने पास में अपन ने देखा कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है इसने कितने हार्मोन्स का प्रोडक्शन किया, 7 हार्मोन्स का। क्योंकि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर कौन कौन से पार्ट आ गए, पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया दोनों आ गए, ठीक है। इंटरमीडिया का एक हार्मोन हो गया जो कौन सा आएगा, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और जो पार्स डिस्टेलिस है इसके 6 हार्मोन आ ही गए, ठीक है। तो इस तरीके से कितने हार्मोन आ गए अपने पास में, एंटीरियर पिट्यूटरी के टोटल कितने हार्मोन आ गए, 7 हार्मोन आ गए। ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ACTH, LH और FSH, ठीक है। LH और FSH को दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं अपन, गोनेडोट्रोपिन बोलते हैं, ठीक है। इसमें दोनों हार्मोन आ जाते हैं। तो टोटल अपने पास में कितने हार्मोन आ गए, 7 हार्मोन आ गए, ठीक है। देखो अब कौन सी आती है अपनी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से अपने पास में कितने हार्मोन आते हैं, 2 हार्मोन आते हैं। एक तो कौन सा आता है, ऑक्सीटोसिन, ठीक है। एक तो कौन सा आता है, ऑक्सीटोसिन, और दूसरा कौन सा आता है, वैसोप्रेसिन आता है, ठीक है। तो इस तरीके से अपने पास में कितने हार्मोन आते हैं, 2। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से टोटल 2 हार्मोन आ गए। तो कुल मिलाकर जो अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड है उससे कितने हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, 9 हार्मोन्स का प्रोडक्शन हो रहा है या सिक्रेशन हो रहा है, किससे, पिट्यूटरी ग्लैंड से। प्रोडक्शन तो 7 का ही हो रहा है क्योंकि जो हाइपोथैलेमस है वो ही प्रोड्यूस कर रहा है किसको, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन को। ये तो बस क्या कर रही है कि और स्टोर कर रही है और रिलीज कर रही है। ये क्वेश्चन घुमा सकता है अपने नीट के अंदर, नीट के अंदर थोड़ा घुमाने की कोशिश कर सकता है कि जो अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड है वो कितने हार्मोन्स का प्रोडक्शन कर रही है, तो 7 का ही कर रही है वो तो। 2 हार्मोन तो कहाँ बन रहा है, हाइपोथैलेमस में। रिलीज की बात आए तो टोटल कितने रिलीज कर रही है, 9 कर रही है भाई। प्रोडक्शन तो केवल कितने का कर रही है, 7 का, क्योंकि 2 हार्मोन कहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं, हाइपोथैलेमस में प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। अब शुरू करते हैं अपन। पहला हार्मोन अपना कौन सा है, ग्रोथ हार्मोन। कौन सा आ रहा है, ग्रोथ हार्मोन। तो देखो ग्रोथ हार्मोन जो है अपना वो कहाँ से सीक्रेट होगा, जो अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड है उससे सीक्रेट होगा। अब ये क्या करेगा, जनरल बॉडी की पूरी ओवरऑल ग्रोथ को क्या करेगा, रेगुलेट करने का काम करेगा, ठीक है। जो अपनी बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ है उसको रेगुलेट करने का काम करेगा कौन, अपना ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। अब इससे क्या होती है, 3 टाइप की अपने पास में डिजीजेज देखने को मिलती है। एक तो क्या, गैंगियाटिज्म है, दूसरी कौन सी, पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म, और तीसरी कौन सी, एक्रोमेगेली। 3 टाइप की अपने पास में इसके अंदर माल फंक्शंस देखने को मिलते हैं। तो देखो अपना जो गैंगियाटिज्म होता है उसमें क्या होता है, जब बचपन में, कब, बचपन में क्या हो जाए, इसका बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या हो जाए, सिक्रेशन हो जाए, किसका, ग्रोथ हार्मोन का। अब ग्रोथ हार्मोन का ज़्यादा सिक्रेशन हो जाएगा तो कंडीशन कौन सी बन जाएगी, गैंगियाटिज्म में। जैसा आदमी कैसा बन जाएगा, खली की तरह, उसकी हाइट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। दूसरा आता है कौन सा, पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म में, मतलब क्या हो जाएगा, बचपन में क्या हुआ है, इस ग्रोथ का सिक्रेशन कम हुआ है, कम हुआ है तो उसकी ग्रोथ क्या नहीं हो पाएगी, ज़्यादा नहीं हो पाएगी। ये दोनों चीज़ें कब हो रही है, बिफोर प्यूबर्टी। कब हो रही है, बिफोर प्यूबर्टी, मतलब बचपन में, ठीक है। ये वाली जो कंडीशन आ रही है एक्रोमेगेली, एक्रोमेगेली कंडीशन कौन सी आती है, जैसे मान लो एडल्ट स्टेज में आ गया आदमी, ठीक है। अब एडल्ट स्टेज में आने के बाद में क्या हो जाए, ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगी, उसकी हड्डियां मोटी हो जाएगी, उसका फेस थोड़ा अपन को हेवी लगेगा,
ठीक है, उसमें वो खली की तरह नहीं बनेगा, हाइट नॉर्मल रहेगी, लेकिन उसकी जो हड्डियां हैं वो क्या रहेगी, नॉर्मल से ज़्यादा मोटी लगेगी अपन को, क्योंकि क्या हो गया, ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन कब हुआ है, आफ्टर प्यूबर्टी हुआ है। ठीक है, आफ्टर प्यूबर्टी मतलब एडल्ट स्टेज में हुआ है। तो अब एडल्ट स्टेज में ज़्यादा हाइट तो ग्रोथ होती ही नहीं है, तो वो कब कहाँ दिखती है अपन को, हड्डियों के अंदर। उस आदमी के हाथ पांव अपन को थोड़े मोटे लगते हैं, फेस भी थोड़ा कैसा लगता है, मतलब बड़ा बड़ा लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से 3 कंडीशन आ गई। तो गैंगेटिज्म और पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म ये कंडीशन कब होगी, बिफोर प्यूबर्टी। ठीक है, मतलब बचपन में ये वाला कंडीशन हो गई, बचपन में ज़्यादा सिक्रेशन हो गया तो खली की तरह बन गया, मतलब गैंगेटिज्म। बचपन में यदि कम सिक्रेशन हुआ तो कैसा रह जाएगा, बोना रह जाएगा। और एडल्ट स्टेज में ज़्यादा सिक्रेशन हो जाए तो इसमें क्या हो जाएगा, वो अपन को कैसा दिखेगा, थोड़ा आदमी फूला हुआ दिखेगा। ठीक है, इस तरीके से। दूसरा जो हार्मोन आता है अपने पास में कौन सा आता है, प्रोलैक्टिन। अभी देखो प्रोलैक्टिन क्या करेगा, जो अपनी मेमोरी ग्लैंड्स है इनके डेवलपमेंट को क्या करेगा, रेगुलेट करेगा, मिल्क के प्रोडक्शन को क्या करेगा, मेंटेन करेगा, और जो अपने हार्मोन्स है उसके जो अपने ब्रेस्ट टिश्यू है उनके डेवलपमेंट को भी कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो ओवरऑल क्या है, प्रोलैक्टिन क्या कर रहा है, मेमोरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट करवा के क्या करवाता है, मिल्क प्रोडक्शन करवाता है, मिल्क इजेक्शन नहीं करवाता। ये क्या करवाता है, केवल मिल्क फॉर्मेशन करवाता है, जो मेमोरी ग्लैंड्स इनका डेवलपमेंट करवाता है, लेकिन मिल्क इरेक्शन नहीं करवाता है। ये समझ रहे हो बात। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन हार्मोन दोनों रेगुलेट होता है हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग और इनहिबिटरी, दोनों टाइप के हार्मोन होते हैं। देखो जो अपनी हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस से इनहिबिटरी हार्मोन भी सीक्रेट होते हैं, जो क्या करेंगे, जैसे मान लो ग्रोथ हार्मोन को क्या करना है, अपन को रिलीज बढ़ाना है तो रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होगा। ठीक है, और ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन कम करना है तो इनहिबिटरी हार्मोन सिक्रेट होगा। तो इस तरीके से क्या हुआ, रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन दोनों रिलीज होंगे कहाँ से, हाइपोथैलेमस से, और वो कंट्रोल करेंगे किसको, इनके काय को, प्रोडक्शन को, कि प्रोलैक्टिन कितना रिलीज होना चाहिए, ग्रोथ हार्मोन कितना रिलीज होना चाहिए। ठीक है, बाकी जो अपन देखते हैं उनके जो अपना रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन वो अपन को देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो 3 ही हार्मोन्स का, इनहिबिटरी और रिलीजिंग हार्मोन देखने को मिलता है, ग्रोथ हार्मोन का, प्रोलैक्टिन का, और मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन का, और मेलानोसाइट इनहिबिटरी हार्मोन। ठीक है, तो उसमें रिलीजिंग हार्मोन भी आता है और इनहिबिटरी भी आता है। तो मेलानोसाइट का जो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसके भी क्या आते हैं, 2 चीज़ें आती है, एक तो रिलीजिंग हार्मोन भी आता है और इनहिबिटरी हार्मोन भी आता है। ठीक है, अगला जो आता है अपना थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा, पार्स डिस्टेंस मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होगा, वो क्या करेगा, ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, थायराइड ग्लैंड पर जाकर वर्क करेगा, और थायराइड ग्लैंड को क्या बोलेगा कि थायराइड हार्मोन्स का प्रोडक्शन है करो। अपन को देखते हैं जब थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स का फंक्शन तो वो अलग अलग होता है, मेनली जितना भी मेटाबॉलिज्म होता है उसमें इन्वॉल्व होता है कौन, थायराइड हार्मोन। ठीक है, इतना ध्यान रखना तुम तो। ठीक है, दूसरा आता है कौन सा, ACTH एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। ये जाकर वर्क करेगा किसके ऊपर, एड्रिनल कॉर्टेक्स पर, ना कि मेडुला पर। मेडुला पर वर्क नहीं करेगा, एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पार्ट पर ही वर्क करेगा, मेडुला पर जाकर वर्क नहीं करेगा। तो उससे क्या करवाएगा, ये ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, मिनरलोकोर्टिकोइड्स, इन सब का क्या करवाएगा, सिक्रेशन करवाएगा। ठीक है, और क्या करेगा, मेटाबॉलिज्म को अपना रेगुलेट करेगा। ठीक है, जैसे मान लो अपने पास में कैसी कंडीशन आ गई, हार्मफुल कंडीशन आ गई। अब हार्मफुल कंडीशन में कौन रिलीज होता है, ACTH। वो सिग्नल देगा किसको, एड्रिनल कॉर्टेक्स को, एड्रिनल कॉर्टेक्स को देगा, और वहाँ पर क्या करेगा, जो स्ट्रेस वाले कंडीशन में अपन को क्या चाहिए, एनर्जी ज़्यादा चाहिए, तो उस टाइम पर मेटाबॉलिज्म को क्या कर देगा, ये बढ़ा देगा। अगला आता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसकी भी 2 फॉर्म होती है, मैंने बताया था कि इनहिबिटरी और रिलीजिंग दोनों फॉर्म आती है हाइपोथैलेमस की। ठीक है, तो पार्ट्स इंटरमीडिएट से रिलीज हो रहा है, ये पार्ट्स डिस्टलिस से रिलीज नहीं हो रहा। डिस्टलिस से कितने हार्मोन आएंगे, केवल 6, कौन है ना, ये ही केवल एक है जो
पार्ट्स इंटर मीडिया से रिलीज हो रहा है, ठीक है। और ये क्या है जो अपना, क्योंकि डिस्टलिस वाले के साथ मर्ज होती है कौन, पार्ट्स इंटर मीडिया, ठीक है। और मेलानोसाइट मतलब मेलानिन, मतलब अपने पिगमेंटेशन को कंट्रोल करने का काम करेगा कौन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, कि अपनी स्किन कितनी काली होगी और कितनी गोरी होगी, ठीक है। तो स्किन का कलर जो डिसाइड करता है वो कौन करता है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन करता है। अब आते हैं कौन, LH और FSH हार्मोन, जिनको अपन कंपेरेटिवली क्या बोलते हैं, गोनेडोट्रोपिन्स बोलते हैं। दोनों को मिलाकर अपन क्या बोलते हैं, कलेक्टिवली गोनेडोट्रोपिन्स, ठीक है। अभी देखो मेल के अंदर क्या क्या फंक्शन करता है LH और FSH। मेल के अंदर LH क्या करेगा, जो अपने लीडिंग सेल्स होती है, कहाँ पर होती है, टेस्टिस के अंदर, उन लीडिंग सेल्स के ऊपर जाकर वर्क करेगा और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का क्या करेगा, प्रोडक्शन कर देगा। और टेस्टोस्टेरोन क्या कर देगा, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को जो है बढ़ा देगा। दूसरा आता है FSH वर्क करेगा किस पर, जो अपनी सर्टोली सेल्स है उन पर जाकर वर्क करता है और जो स्पर्म का प्रोडक्शन है उसमें क्या करता है, हेल्प करता है। तो टोटल बात क्या है, LH और FSH दोनों मेल के अंदर क्या करते हैं, जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस है, स्पर्म प्रोडक्शन की जो प्रोसेस है उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं। इसके बाद में कौन सा आता है, फीमेल्स के अंदर LH और FSH काम आता है। फीमेल के अंदर क्या, LH क्या करेगा, जो पहले बात करो FSH की, तो ये क्या करेगा, जो फॉलिकल्स है उनका डेवलपमेंट करवाता है, ठीक है। उनका डेवलपमेंट होता है, और जब ग्राफिन फॉलिकल बन जाता है तो ग्राफिन फॉलिकल पर कौन वर्क करता है, LH, और उस ग्राफिन फॉलिकल से रिलीज होता है क्या, एग सेल रिलीज होती है, मतलब सेकेंडरी oocyte रिलीज होती है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या आता है, ये फीमेल के अंदर फंक्शन करते हैं और ये मेल के अंदर। तो टोटल बात मैं कलेक्टिवली बोलूँ तो LH और FSH ने ओवरऑल काम किया है, क्या किया है, मेल के अंदर तो स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रमोट किया है, और फीमेल के अंदर क्या किया है, जो एग सेल है उसके प्रोडक्शन को हेल्प किया है। मतलब टोटल मिला के बात क्या आती है कि गैमेटोजेनेसिस, गैमेट्स के प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है कौन, LH और FSH, ठीक है। फीमेल के अंदर खैर मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी बहुत बड़ा रोल होता है LH और FSH का, ठीक है। इस तरीके से तो अपने पास में ये कितने हार्मोन हो गए, 7 हार्मोन हो गए, और ये सातों हार्मोन किसके हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी के। अब देखते हैं अपन पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन कितने हैं अपने पास में, 2। पहला आ गया ऑक्सीटोसिन और दूसरा आ गया कौन सा, वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन का दूसरा नाम क्या है, ADH, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट लाइन क्या आती है, सिंथेसाइज्ड तो कहाँ होंगे, हाइपोथैलेमस में, लेकिन स्टोर और रिलीज कहाँ से होंगे, न्यूरोहाइपोफाइसिस, मतलब पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ये क्या होंगे, रिलीज होंगे, वहीं पर ही क्या होंगे, ये स्टोर होंगे, ठीक है। तो पहला आ गया अपना ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन तो क्या करता है, जो अपने स्मूथ मसल्स है उन पर वर्क करता है और उनके अंदर लगातार क्या करवाता है, कॉन्ट्रैक्शन करवाने का काम करवाता है। जैसे मान लो जब बेबी की डिलीवरी करनी होती है, उस टाइम पर जब बेबी चाइल्ड बर्थ हो रहा होता है या पार्चुरेशन की जो प्रोसेस है वो हो रहा होता है, उस टाइम पर जो यूट्रस की मसल्स है, यूट्रस की जो स्मूथ मसल्स है उनके अंदर भयंकर क्या करवाएगा, कॉन्ट्रैक्शंस करवाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, चाइल्ड बर्थ होगा या बेबी डिलीवरी के टाइम पर ये वाली जो हार्मोन है ये हेल्प करता है। तो बेबी के पार्चुरेशन में हेल्प कौन करता है, ऑक्सीटोसिन। और दूसरा काम कौन करे, क्या करेगा, मिल्क इजेक्शन। मैंने बताया ना, प्रोलैक्टिन केवल क्या कर रहा है, मिल्क का प्रोडक्शन कर रहा है, मेमरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट करवा रहा है, लेकिन मिल्क इजेक्शन का काम कौन करेगा, ऑक्सीटोसिन ही करेगा, ठीक है। दूसरा आता है ADH। ADH क्या करता है, एंटी डाईयूरेटिक, मतलब ये एंटी डाईयूरेटिक मतलब क्या करेगा, ये जो यूरिन है उसके अंदर जो वाटर का लॉस ज़्यादा होता है उसको क्या करेगा, ये कम कर देगा, कम कर देगा। तो यूरिन में क्या होगा, वाटर का लॉस कम होगा, तो बनेगा क्या, कंसंट्रेट यूरिन बनेगा। कैसा यूरिन बनेगा, कंसंट्रेट यूरिन बनेगा। यदि मान लो ADH की अमाउंट कम हो जाए, कम हो जाएगी
तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कम होगा किडनी के अंदर, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कम होगा तो बॉडी के अंदर क्या हो जाएगी, वाटर की कमी हो जाएगी। इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस। जब एडीएच की कमी के कारण क्या हो जाए, बॉडी के अंदर वाटर की कमी हो जाए या बॉडी से वाटर लॉस ज़्यादा हो जाए, तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज मेलाइटस में क्या होता है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, जबकि डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होता है, ब्लड के जो मतलब बॉडी है उसके अंदर वाटर का लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। किसके कारण, एडीएच की कमी के कारण। ठीक है, यदि एडीएच का सिंथेसिस और रिलीज क्या इम्पेयर हुआ, किडनी वाटर का रिएब्जॉर्प्शन नहीं करेगी, वाटर लॉस ज़्यादा होगा, तो कंडीशन क्या आ जाएगी, डायबिटीज इंसिपिडस। मतलब बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, वाटर का लेवल कम हो जाएगा। शुगर वाली कंडीशन क्या बोलते हैं, डायबिटीज मेलाइटस। समझ गए बात। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, अपन ने जो ओवरव्यू देखे अपन इसका, डिजीज देखे तो कौन सी है, गैंगियाटिज्म, पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म और एक्रोमेगैली। तो ये तीनों डिजीज काय के कारण आई, ग्रोथ हार्मोन के कारण आई। ठीक है, और जो डायबिटीज इंसिपिडस है वो किसके कारण आई, एडीएच हार्मोन के कारण आई। ठीक है, जो वाली चीज़ देख ली अपन ने। यहाँ पर क्या आ गया, ओवरऑल रिवीजन आ गया कि जो अपने ग्रोथ हार्मोन है, प्रोलैक्टिन है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, एसीटीएच है, एलएच और एफएसएच, ये 6 हार्मोन तो किससे रिलीज हो रहे हैं, पार्स डिस्टेलिस से। मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन किससे रिलीज हो रहा है, पार्स इंटरमीडिया से। ठीक है, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन दोनों किससे होंगे, न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो मतलब 7 हार्मोन तो रिलीज हो रहे हैं कहाँ से, एंटीरियर पिट्यूटरी से। ये 7 हार्मोन कहाँ से रिलीज हो रहे हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी से, जबकि ये 2 कहाँ से हो रहे हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हो रहे हैं। डिजीज अपने पास में एक तो ग्रोथ हार्मोन की है कितनी, 3, और एक डिजीज कौन सी है, डायबिटीज इंसिपिडस आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, अपना चैप्टर खत्म होता है। ये कुछ की टर्म्स आ जाती है जो मैंने यहाँ पर नोट्स के अंदर लिख दी, वही बातें जो बार बार बताने की। ठीक है, थैंक यू।